ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चों, एक बार जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइएगा आप, और जहां तक हो सके एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे जो इस क्लास को देखते हैं वो आ जाएं और क्लास को कंटिन्यू कर पाएं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों डाइस के बारे में। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उस चीज को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि मैं डाइस स्टार्ट करूं, मैं बता दूं बच्चे कि आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया रात में, इसलिए मैं पीपीटी पे आज आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं आपको डायग्राम्स या फिगर्स के बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें समझा दूंगा। आप इजीली चीज़ों को समझ जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान होता है। और कल जो मैंने बताया था उसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। कल क्या क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था डाइस दो टाइप का होता है, जिनमें एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम मानक पासा कहते हैं, और दूसरा होता है ऑर्डिनरी डाइस, मतलब उसको हम सामान्य पासा कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है? वैसे डाइस से है जिसके आमने सामने वाले को जोड़ने पे 7 होता है। जैसे ऊपर 6 है, नीचे 1 है, तो दोनों मिलके 7 आ गया। राइट साइड में 4 है तो लेफ्ट साइड में 3 होगा। 5 अगर आगे है तो 2 पीछे हो जाएगा। ये जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, 5 के सामने 2, 4 के सामने 3, 6 के सामने 1, तो वो डाइस स्टैंडर्ड कहलाएगा। इसके अलावा ऑर्डिनरी की बात करें तो कोई भी ऐसा डाइस जिसके 2 अपोजिट फेसेस का सम, मतलब सभी 2 अपोजिट फेसेस का सम 7 के बराबर ना हो, वो डाइस ऑर्डिनरी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मैं अगर आपसे कह दूं कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो डाइस आपको दिख रहा है ये डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे ऑर्डिनरी है। क्यों ऑर्डिनरी है? क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड की ये पहचान है कि अगर 5 यहाँ है तो 2 इसके अपोजिट होना चाहिए, पीछे होना चाहिए ना। लेकिन 5 के बगल में 2 हो रहा है। अब जब 2 बगल में हो रहा है मतलब ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, और जब स्टैंडर्ड नहीं है मतलब ये ऑर्डिनरी है। और इसलिए मैंने कहा था ऑर्डिनरी को पहचानने का तरीका क्या है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि दिखने वाले 3 फेसेस में किसी भी 2 को जोड़ के देख लीजिए आप। किसी भी 2 को, दिखने वाले 3 फेसेस में इनको जोड़ के देखा 9, इनको जोड़ने पे 7 और इनको जोड़ने पे कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब इन 3 में किसी भी 2 को जो विजिबल है इनको जोड़िए आप। अगर जोड़ने पे वो 7 के बराबर आ जाए, 7 के बराबर अगर पड़ोस में आ गया, नेबर्स में अगर 7 के बराबर आ गया, मतलब ये है कि ये कभी अपोजिट 7 तो नहीं हो सकता। और जब अपोजिट 7 नहीं होगा मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डाइस कभी नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरी कहलाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर 2 डाइस के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे, अगर 3 डाइस से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर एक साथ 4-4 डाइस आ जाए, या एक साथ मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि अगर एक साथ 2 डाइस में 3-3 एलिमेंट कॉमन हो जाए, या एक साथ 2 डाइस में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो क्या करें? कल हमने बात क्या की थी? अगर 2 डाइस में एक साथ 2 एलिमेंट कॉमन हो, या 2 डाइस में एक साथ 1 एलिमेंट कॉमन हो, तो कैसे बनाएंगे? इसकी बात मैंने कर ली थी पिछली क्लास में, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से आइडिया होगा भी इस क्वेश्चन का, कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। बच्चे चलिए देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, बात तो हम लोग करेंगे 2 और मोर देन 2 डाइस के बारे में। 2 और मोर देन 2 डाइस के बारे में, मतलब 2 या 2 से अधिक पासाओं के बारे में बात करेंगे हम लोग। 2 या 2 से ज्यादा पासाएं हो तो क्या करेंगे? जब एक डाइस होगा तो उसमें स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी चेक करना है, लेकिन जब 2 या उससे अधिक डाइस होगा तो उसमें आपको बस नॉर्मल ट्रिक्स जो मैंने बताए थे वो लगाने हैं। अब देखिए 2 और मोर देन 2 डाइस में मैंने कल 2 चीजें बताई थी कि अगर 2 डाइस में एक साथ 1 एलिमेंट कॉमन हो तो जो कॉमन एलिमेंट है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। दूसरा क्या बताया था मैंने कि जब 2 डाइस में एक साथ 2 एलिमेंट कॉमन हो तो जो कॉमन एलिमेंट है वो कट जाएगा, जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएगा। ये 2 चीजें मैंने करा दी थी कल। आज मैं बात करूंगा कि अगर आपके सामने 2 डाइस दे दिया जाए, इस 2 डाइस में मान लेते हैं कि तीनों के तीनों कॉमन हो जाए। कल हमने पढ़ा था 1 और 2 कॉमन होगा तो क्या करेंगे। सपोज करिए 2 डाइस है और 2 डाइस में तीनों का तीनों एलिमेंट कॉमन हो गया, 1 2 3। सपोज करिए ऐसा मैंने कर दिया, 2 डाइस दे लिया और 2 डाइस में सबका सब पूरा का पूरा एलिमेंट ही कॉमन कर दिया। जब कभी 2 डाइस में ऐसा हो कि एक साथ सारे एलिमेंट कॉमन हो जाए, तो जब सारे एलिमेंट कॉमन होंगे तो आपको बस ये चेक करना है, क्योंकि दोनों डाइस में तो एलिमेंट्स कॉमन है ना, तो आप एक काम करना, आप मान लेना कि हमें एक ही डाइस से आंसर करना है। जब 2 डाइस में कॉमन एलिमेंट मिल जाए, सबके सब पूरे एलिमेंट कॉमन मिल जाए, तो आप ये मानना चाहे इससे बनाओ या इससे बनाओ, बात तो बराबर ही है, क्योंकि दोनों में वही नंबर्स दिख रहे हैं। तो हम किसी मान लेंगे कि यहाँ पे 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये डाइस है ही नहीं, एक ही डाइस है। अब बताओ जब एक डाइस होता है तो हम क्या चेक करते हैं? स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी चेक करते हैं ना। तो हम बस चेक करेंगे ये डाइस स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। जैसे देखा हमने कि ये डाइस स्टैंडर्ड है तो हम कह सकते हैं 1 के सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने क्या आ जाएगा?
4 आ जाएगा। समझ आ गया मैंने क्या कहा? मैंने कहा जब दो डाइस में सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो जाए तो आप ये मान के चलना कि यहाँ दो डाइस नहीं है, एक ही डाइस है, तो एक डाइस को आप हटा देना। जब सबका सब कॉमन ही है तो फिर परेशान क्यों होना? जब सबका सब कॉमन है मतलब एक हटा दिया। अब जब एक हटा दिया तो एक जो बचा है उस एक में हम कैसे बनाते हैं? तो एक को बनाने का तरीका है कि हम वहां स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी चेक करेंगे। अब बताओ 1 2 3, तो ये डाइस स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है? तो ये स्टैंडर्ड है। कैसे निकाला कि इनके पड़ोसी में से किसी को भी जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा। जैसे 3 1 4 आ रहा है, 3 2 5 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, कहीं से भी 7 तो नहीं आ रहा। और जब 7 नहीं आ रहा है मतलब ये स्टैंडर्ड है। तो मतलब ये कि अपोजिट में 7 होगा। तो अब बताइए 1 के सामने क्या होगा 6, 2 के सामने क्या होगा 5, 3 के सामने क्या होगा 4। ये समझ में आ गया आपको? बहुत आसान चीज था। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर एक साथ दो डाइस में अभी क्या था कि तीनों के तीनों एलिमेंट कॉमन थे। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या करेंगे? मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, नो कॉमन एलिमेंट, नो कॉमन एलिमेंट वाली बात करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो क्या करेंगे? देखो जैसे मान लो दो डाइस दे दिया मैंने आपके सामने में, इसमें दे दिया मैंने 2 4 5 और यहां पे मैंने दे दिया दो डाइस दे दिया आपके सामने मैंने, यहां दे दिया मैंने 1 6 3। अब देखिए दो डाइस आपके सामने दिया, इन दो डाइस में क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? आपको दिख रहा है कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं। अब जब दोनों डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर से वही बात करनी है हमें। जब दो डाइस में कुछ भी कॉमन ना हो तो आपको मानना है कि कोई एक डाइस ले लीजिए, दोनों में से कोई एक डाइस ले लीजिए और चेक करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। कोई भी एक ले लीजिए आप, या तो दोनों को ले सकते हैं या फिर कोई एक ले सकते हैं। मतलब इसको अलग से चेक करिए या इसको अलग से चेक करिए, किसी भी एक को अलग से आपको चेक करना है। जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर से हमें वापस स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी वाले डाइस पे आ जाना है। तो अब ये बताइए कि इनमें से किसी भी एक को चेक करो, ये स्टैंडर्ड है कि ऑर्डिनरी है। तो चाहे इसको देखो, इसको चेक करेंगे तो 5 2 7 हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड तो नहीं है, ये ऑर्डिनरी है। क्योंकि 7 बराबर में आ रहा है तो ये ऑर्डिनरी हो जाएगा, ये डाइस ऑर्डिनरी है। इसको चेक करेंगे तो 6 1 7, ये भी तो ऑर्डिनरी है ना, ऑर्डिनरी है। मतलब ये कि सिंपली हमने निकाला क्या, तो ये निकल गया ऑर्डिनरी डाइस। अब जब ऑर्डिनरी डाइस निकल गया तो हमें निकालना है कि बताइए 2 के सामने क्या है। तो 2 के सामने कल हमने क्या बताया था आपको कि जब भी कभी स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी निकल के आ जाए, और ऑर्डिनरी में हमें निकालना है कि 2 के सामने क्या है। तो ऑर्डिनरी में कौन सा लेटर, कौन सा नंबर किसके सामने है या कौन सा डिजिट किसके अपोजिट में है, ये पता नहीं चल पाता ना, हमें पता ही नहीं होता हमें। तो हमें क्या निकालना है, 2 के सामने क्या है। तो हम कह सकते हैं 2 के सामने 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक होगा, जिनमें से कौन कौन सा नहीं हो सकता। तो 2 के सामने ना तो 4 हो सकता है ना 5 हो सकता है। तो ना तो 4 होगा ना 5 होगा ना खुद 2 होगा। 2 तो कभी खुद 2 के सामने हो नहीं सकता। तो क्या क्या हो सकता है? तो 2 के सामने 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। मतलब ये कि इन तीनों के सामने, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, और इन तीनों के सामने, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब अगर मैं पूछूं बताइए 1 के सामने क्या है, तो आप कहेंगे 1 के सामने 2 4 या 5 में से कोई एक होगा, बट कौन सा ये पता नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए 5 के सामने क्या है, तो आप कहेंगे 5 के सामने 1 6 या 3 में से कोई एक होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं मैंने क्या कहा? ये क्लियर हो गया बच्चे? चलिए तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी मैंने बता दिया आपको कि अगर एक एलिमेंट कॉमन हो तो कैसे बनाएंगे, अगर दो एलिमेंट कॉमन हो तो कैसे बनाएंगे, अगर तीनों कॉमन हो जाए तो कैसे बनाएंगे, अगर कोई कॉमन ना हो तो कैसे बनाएंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके आखिरी वाले पार्ट पे, और वो है, एक से रुकना बच्चे जरा। ओके बल चलिए, तो अब बात कैसी करेंगे हम लोग, बात करेंगे अभी आज हम ओपन डाइस के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जरूरी पार्ट है आपके लिए। इसको समझ जाएंगे तो डाइस आपका क्लियर हो जाएगा बहुत आसानी से, आपसे आसानी से क्वेश्चंस बनने शुरू भी हो जाएंगे, आपको एकदम भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए मैं समझाता हूँ ओपन डाइस कैसे होता है। देखिएगा ओपन डाइस का मतलब हुआ किसी भी एक नॉर्मल डाइस को ओपन करना है।
अगर किसी भी एक नॉर्मल डाइस को ओपन करेंगे तो ओपन होने के बाद वो कैसा दिख जाएगा आपको, ये आपको बताना होता है इस क्वेश्चन में। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए मैं एक डाइस आपके सामने रखता हूँ अभी। जैसे मैंने एक डाइस रखा, यहाँ पे एक पासा रखा मैंने। जैसे पासा क्या है, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, यहाँ 6 कर दिया, ठीक है। एक डाइस में रख दिया। अब कह रहा है इस डाइस को आप ओपन करिए। सपोज करिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस डाइस को ओपन करिए। तो देखिए जब भी किसी डाइस को हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये एक डाइस के रूप में है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो आपको मतलब रिमोट दिख रहा है, ये मान लीजिए डाइस की तरह है। इसके भी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस हैं। या फिर आप इसको ऐसे मानो ना कि जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, वो हो सकता है छत होगा, तो छत अगर उसके ऊपर है तो आप देखना वो जो रूम है वो एक क्यूबिकल टाइप का रूम बना है, क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का रूम बना होगा। मतलब ये जो क्यूब या क्यूबॉइड होता है वो तो डाइस की तरह ही होता है। डाइस का जो शेप होता है वो क्यूब एंड क्यूबॉइड का ही होता है। क्यूब बराबर डाइस और क्यूबॉइड भी डाइस की तरह यूज कर सकते हैं, वैसे जनरली क्यूब बराबर डाइस होता है। तो अब देखिए ये तो एक्चुअली क्यूब है। तो जिस रूम में हम बैठे हुए हैं ये एक अगर डाइस की तरह मान के ज्यूम करें तो इसमें भी देखिएगा 2 फेसेज इधर है, 2 फेसेज इधर है और ऊपर नीचे मिला के सब मिला के टोटल कितने फेसेज हो गए, 6 फेसेज हो गए। इनको ओपन करना है हमें। तो ये रूम है, इसके सब मिला के टोटल 6 फेसेज है, इनको ओपन करना है हमें। जब हम ओपन करेंगे तो आप ये मान लो कि पूरे रूम को एक सरफेस पे लाना है। तो ये जो दीवार का ये वाला किनारा कोना है, इस कोने को मैंने कट कर दिया, इस कोने को भी मैंने कट कर दिया, इसको भी मैंने कट कर दिया और इसको नीचे गिरा दिया। इस तरह से सारे फेसेस को जो कॉर्नर दिख रहा है आपको उन सबको कट करके इसको नीचे गिराइए। जब नीचे की तरफ गिराएंगे बच्चे तो कैसा बन जाएगा, सबसे पहले जैसे मान लो जिस पे मैं खड़ा हूं ये पहला वाला फेस, ये बेस मान लीजिए मैंने, ये जिस पे मैं खड़ा हूं ये वाला फेस ये है। अब बताओ इसके जस्ट ऊपर में ये वाला फेस है ना, ये जो जहां पे बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर में है, आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ मैंने इसको कर दिया। ये समझ आ रहा है कि नहीं आपको, समझ आ रहा है ना। इसके पीछे अब देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इसके लेफ्ट साइड में ये वाला फेस है, ये वाला आ जाएगा इधर। इसके लेफ्ट साइड में ये वाला फेस इधर आ जाएगा। इसके राइट साइड में क्या है, ये वाला फेस है, अपोजिट वाला फेस, तो इसके राइट साइड में आ जाएगा अपोजिट वाला फेस। मतलब इसका अपोजिट ये निकल के आ गया ना, इसका अपोजिट तो ये होता है। मतलब ये अगर ये दीवार गिरा इधर तो ये दीवार गिरेगा इधर ना, और जब ये दोनों दीवार गिरेगा इधर तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे ना। बीच में ये वाला है, बीच में ये वाला है। अब ये बताइए, अब मतलब इसको भी ओपन कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, अब बचा हुआ क्या है, बचा हुआ एक ये है, एक ये है, ये और ये तीनों ओपन हो चुका है और चौथा तो ओपन है ही ऑलरेडी। अब ये दो जो बचा है इन दोनों को आप नीचे की तरफ, पीछे की तरफ फेंक दीजिए। जब पीछे की तरफ फेंकेंगे तो पहले क्या गिरेगा, पहले तो पीछे वाला दीवार गिरेगा ना, तब जाके ऊपर वाला गिरेगा। तो पहले पीछे वाला दीवार गिरेगा और देखिए पीछे वाला जो दीवार है वो किसके अपोजिट है, तो ये इस बोर्ड के अपोजिट है ना। बोर्ड वाला दीवार कौन सा है, तो ये बोर्ड वाला दीवार ये है और इसका अपोजिट क्या है, ये वाला अपोजिट हो जाएगा इसका। समझ आएगा कि नहीं आपको। और लास्ट में जो ऊपर वाला फेस बचा था वो चला जाएगा सबसे एंड पे, तो ये आ जाएगा यहां। मतलब ये किसी भी डाइस को जब हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इसका जो इमेज आता है वो जनरली ऐसा बन के आता है। ये समझ में आ गया। एक बार देख लो कैसे मैंने किया है। टोटल 4 बीच में आ जाएंगे, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, और इसको कई तरीके से बदल के भी पूछ सकते हैं आपसे, तो वो हम चीजें कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अब ये बताइए, हमने इसको ओपन तो कर लिया, हमने इसको ओपन तो कर लिया बच्चे। अब एक बात समझते हैं जरा सा हम। जैसे देखो सबसे पहली बात तो ये कि इसका अपोजिट ये वाला पार्ट है, इसका अपोजिट ये वाला पार्ट है और इसका अपोजिट ये वाला पार्ट है। ये तो हमने समझ लिया ना, ये हमारी समझ में आ गया। अब हमें निकालना है कि कौन से नंबर को हम कहां रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जब भी कभी ओपन करने के लिए क्वेश्चन कहता है, जब भी कभी डाइस को ओपन करने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको इस क्लोज डाइस का अपोजिट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो बताइए 4 5 6 में ये डाइस क्या है, स्टैंडर्ड है, ऑर्डिनरी है? तो ये डाइस स्टैंडर्ड है, और अगर ये स्टैंडर्ड है तो बताइए 4 के सामने क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। 5 के सामने क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 6 के सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये बताओ 4 के सामने 3, 5 के सामने 2, 6 के सामने 1। तो अगर हमें निकालना है, जैसे मान लो मैंने 4 को रखा यहां, तो क्वेश्चन है 4 के सामने क्या होता है, तो 4 के सामने तो 3 है। अब ये तो 4 के सामने 3 है, तो अगर मैंने 4 को यहां रखा तो यहां पे 3 कहां आएगा, 3 तो इसके जस्ट अपोजिट में आएगा ना, और अपोजिट वाला फेस तो ये है, तो 4 के सामने 3 कर दिया मैंने। इस तरह से 5 के सामने में क्या है, 2 है, तो अगर मैं 5 को यहां रखता हूं, जैसे मैंने 5 को यहां रख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 5 को मैं यहीं रखूं, आप कहीं भी चाहें तो बदल सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी कभी हम अपोजिट वैल्यूज को रखेंगे, पुट करेंगे,
तो उसके लिए जो लेटर जहां रखा है उसके जो डिजिट जहां रखा है उसके जस्ट अपोजिट में उसका डिजिट हमें रखना पड़ेगा। तो 5 के सामने 2, 4 के सामने 3। अब 1 या 6 में से जो मर्जी है आपकी, चाहे 6 को या 1 को आप यहां रखो, आपकी मर्जी। अब मेरी मर्जी 4 को 6 को रखूं मैं, मेरी मर्जी 1 को रखूं, कोई इशू नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 6 रख दिया मैंने यहां तो 1 आ जाएगा यहां पे। ये समझ में आ गया? मतलब किसी भी डाइस को जब आप ओपन करते हैं, किसी भी डाइस को जब भी कभी आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ये इमेज ऐसा बन के दिखेगा आपको। बस इसके लिए करना क्या है, आप जो नॉर्मल आपने अभी तक पढ़ा है ना उसके हिसाब से बस इस डाइस का जो वैल्यू है उसका बस अपोजिट फाइंड कर लेना। अपोजिट फाइंड करिए, ओपन बहुत इजीली हो जाएगा। और ओपन जब हो गया तो अब देखो एक चीज और समझ ही लो यहां से बच्चे आप लोग, कि अगर इस क्वेश्चन को हमारे से कह देता कि इसको फिर से क्लोज करना है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्लोज डाइस को ओपन करना सीखा। अब हम सीखते हैं कि अगर इस ओपन डाइस को क्लोज करना हो तो क्लोज करने पे कैसा दिखेगा ये फिर से। तो क्लोज करने पे जब भी किसी हम ओपन डाइस को, मान लो इस दीवार जो गिरी पड़ी थी, इन सभी दीवारों को मैं उठा के फिर से वापस रूम के रूप में, रूम का शेप देता हूं। जब सबको मैं उठाऊंगा तो रूम का शेप बन जाएगा ना। तो वही है, दीवार सारे गिरे पड़े अभी, तो इन सभी को जब फोल्ड करेंगे, मोड़ देंगे, हम इसको खड़ा कर देंगे, इसको सबको खड़ा कर देंगे, तो फिर से एक रूम तो बन जाएगा ना। और जो रूम बनेगा वो फिर से ऐसा ही रूम दिखेगा आपको, एक डाइस की तरह दिख जाएगा, ऐसा दिख जाएगा जैसा ये वाला था। समझ आ रहा है ना? अब बताइए, जैसा ये दिख गया, अब बताओ इसमें 4 के सामने 3 है तो हम 4 रखेंगे अगर यहां, जैसे मैंने मान लिया 4 रख दिया यहां पे, अभी तो 4 रखा यहां, तो 4 के सामने 3 है ना, तो 3 कहां जाएगा? 3 तो इसके जस्ट अपोजिट जाना चाहिए था, पीछे जाना चाहिए था, और जो पीछे वाला वो तो दिख नहीं पाएगा ना। इसलिए 4 के पीछे में 3 है, मतलब ये कि 3 यहां कहीं दिखना नहीं चाहिए आपको। अगर मान लो एक ऑप्शन दे दिया मैंने और मैंने कह दिया कि यहां पे मैं 4 रख रहा हूं, यहां पे 3 रख रहा हूं और यहां पे 5 रख रहा हूं, तो क्या ये डाइस कभी सही हो सकता है हमारा? क्या इसको हम क्लोज करके ऐसा बना सकते हैं? ऐसा करेंगे आप तो 4 के सामने 3 है ना, 4 के अपोजिट 3 होना चाहिए, और यहां 4 के बगल में 3 हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना ऐसे में हमारा आंसर। इसलिए हमें ये डाइस ध्यान रखना है कि ऐसे डाइस को गलत कर देंगे हम। क्या करेंगे, 4 यहां तो 3 इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर मैं यहां 1 रखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां 1 रखा, तो 1 के सामने में कौन सा नंबर है भाई? 6 है। तो अगर 1 यहां ऊपर में है तो 6 कहां होना चाहिए? 6 नीचे होना चाहिए, बॉटम में होना चाहिए। 6 यहां दिखना नहीं चाहिए। अगर 6 यहां दिख गया मतलब ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से बताओ, अगर मैंने 5 को यहां मान लिया तो 2 कहां चला जाएगा भाई? 2 चला जाएगा इसके जस्ट बैक वाले पोर्शन पे, और वो आपको दिखेगा नहीं। मतलब इसको हम क्लोज करें तो क्लोज करके ऐसा बना सकते हैं। मतलब ये, आप ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 4 5 6 था तो वहां 4 5 1 कैसे हो गया। तो वहां पे 4 5 1 के बजाय आप चाहते तो 1 6 3 भी, 1 6 3 भी कर सकते थे। सॉरी, 1 2 3 भी कर सकते थे। वहां पे 1 2 3 भी कर सकते थे। 4 2 और 4 2 और 6 भी कर सकते थे आप वहां पे। मतलब ये तो बदलने का तरीका है। बस ये कि जो अपोजिट नंबर है उनका 3 कॉम्बिनेशन वहां रखना है, अपोजिट को बस रखना है वहां पे, 1 को रखना है, 1 को छिपाना है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा ओपन डाइस हमने कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इस डाइस को पहले क्लोज किया तो क्लोज करने के बाद, सॉरी, ओपन किया तो ओपन करने के बाद ऐसा बन गया। ओपन के बाद जब इसको वापस से मैंने क्लोज किया तो क्लोज करने के बाद ऐसा हो गया। ये वाला गलत है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। आगे बढ़े बच्चे, चलिए। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपको और करा के दिखाता हूं, फिर आप देखिएगा ये क्वेश्चंस आपसे बस छू मंत्र हो जाएंगे, बनते चले जाएंगे आसानी से आपसे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे, आपके सामने एक ओपन डाइस दे दिया मैंने आपके सामने में, ठीक है? इसके इधर 1 कर दिया, 1 इधर कर दिया। अब मैंने कह दिया जैसे यहाँ पे A है, यहाँ B है, C है, D है, E है और F है। अब मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए आपको। 4 डाइस आपको देता हूं मैं, देखना बच्चे एक बारी, आप मुझे बताना कि इन डाइस में कौन कौन से डाइस सही हो सकते हैं। ठीक ठीक, कोई बात नहीं।
मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूं आपसे कि बताइए इन 4 डाइस में कौन कौन से डाइस सही हैं, आपको बताना है। मतलब हो सकता है एक से ज्यादा डाइस सही हो, या केवल एक डाइस सही हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कोई सही ना हो। तो आप मुझे बताना है इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चूंकि इसको क्लोज करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ओपन डाइस का अपोजिट लेटर फाइंड करेंगे। तो बताइए जरा सा कि इसमें ए का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो ए का अपोजिट ये हो जाएगा, आप ये मान लेना फर्स्ट का अपोजिट थर्ड होता है, तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड हो गया। ऊपर से 1 2 3, नीचे से भी कौन करें, 1 2 3, नीचे से तीसरा कौन हो जाएगा, ये वाला। तो ई का अपोजिट सी, मतलब बी का अपोजिट हो जाएगा डी, ई का अपोजिट हो जाएगा सी। तो जो बचा हुआ है ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया। मतलब ये कि ऊपर से पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट है, नीचे से भी पहला और तीसरा एक दूसरे के अपोजिट है, और ये लेफ्ट वाला तो राइट के अपोजिट होगा ही होगा। तो हमने सब कर लिया। अब बताओ, बी के सामने डी आ गया, ई के सामने सी आ गया, और एफ के सामने क्या आ गया, ए आ गया। अब हमें निकालना है कि इनमें से कौन सा डाइस सही है। तो देखिएगा, अगर ए आएगा तो ए के साथ क्या नहीं आना चाहिए था, एफ नहीं आना चाहिए था ना। मतलब ए है तो एफ नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पे, यहाँ ए भी दे दिया। अब बताओ, ए यहाँ है तो ए के अपोजिट में एफ होता है ना, तो एफ तो इसके पीछे होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था, लेकिन एफ यहाँ पड़ोस में आ गया। डेट्स वाई, ये गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। सेम उस तरह से देखिएगा, बी के सामने तो डी होता है। देखिए तो यहाँ पे बी के सामने तो डी होता है ना, तो अगर बी आएगा तो डी नहीं आना चाहिए, डी आएगा तो बी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डी आया है और साथ में बी भी आ गया, तो बी कैसे आ जाएगा भाई, बी तो इसके पीछे होना चाहिए ना, अपोजिट होना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। समझ आ रहा है। तीसरा क्या है, डी ई एफ। तो देखिए डी के सामने क्या है, डी के सामने बी है, तो डी आएगा तो बी नहीं आना चाहिए, तो डी आया बी नहीं आया, ठीक है। ई के सामने सी, ई आया सी नहीं आया, ये भी ठीक है। एफ के सामने ए, तो अगर एफ आएगा तो ए नहीं आना चाहिए, तो एफ आया ए नहीं आया, ठीक तो है। मतलब ये परफेक्ट हम मान के चलेंगे, सही है। मतलब आपको मान के चलना है कि एफ के सामने में ए है, ई के सामने में बी है, डी के सामने में सी है, ऐसा मान के चलना है इस क्वेश्चन में आपको। फिर से देखिए, ए के सामने क्या आता है भाई, ए के सामने एफ, ए है, एफ पीछे छिप गया होगा, ऐसा हम मान के चल सकते हैं, ये सही हो जाएगा। बी के सामने क्या है, डी, तो बी अगर आएगा तो डी नहीं आना चाहिए, तो बी यहां आया, डी इसके पीछे छिप गया, ऐसा मान के चलेंगे। मतलब डी यहां कहीं नहीं दिख रहा, तो ये भी सही। और सी के सामने क्या है, ई, तो अगर सी दिखेगा तो ई नहीं दिखना चाहिए, तो सी यहां दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, तो ये भी तो सही है। मतलब ये कि ये भी सही हो जाएगा, ये भी, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। बाकी जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, आज शाम को मैं कराऊंगा 6:30 बजे वाले सेशन में, आप जरूर जुड़िएगा। उसमें ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। करिए, मजे करिए, बनाइए उन क्वेश्चंस को, और आराम से एग्जाम क्वालिफाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, करविज़ा एग्जामपुर।